हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं रेलवे परीक्षा 2025 के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक रूप से थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, जो कि आए दिन हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है। और स्पेशली ये जो है एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, और पूरा एनटीपीसी में, ठीक है, जो भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, ठीक है, सारे प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा, सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा और जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जो हम सामान्य रूप से, ठीक है, उनकी जानकारी को हासिल करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। चलिए दोस्तों, हम लोग पॉइंट वाइज जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं और 2 जो है जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों कि 3 देश, बांग्लादेश आपका, म्यांमार और पाकिस्तान, ये भारत के स्थल एवं जल सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों हैं? वह है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। ठीक है, आइए हम लोग आगे अगली पॉइंट देखते हैं। अगला है जो पॉइंट है दोस्तों वो है भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल है। ठीक है, उत्तर में कौन सा है? चीन एवं नेपाल है। उत्तर पश्चिम में दोस्तों क्या आपका है? अफगानिस्तान है। पश्चिम में जो है दोस्तों आपका पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश है एवं म्यांमार भी है, तथा उत्तर पूर्व में आपका कौन सा देश है? भूटान देश है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला जो पॉइंट दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, अरे कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि पंजशीर घाटी, कौन सा? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, पहला आपका मालदीव है और दूसरा आपका श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में है स्थित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है भारत का निकटतम समुद्र पार जो है समुद्री पड़ोसी जो है वह है आपका श्रीलंका, जिसका पुराना नाम है दोस्तों सिलान। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। ठीक है, ये दोस्तों हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है और सबसे ज्यादा है कि वह एनटीपीसी में हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, जब भी एनटीपीसी का पेपर हुआ है या ग्रुप डी का पेपर हुआ है, ठीक है, हर रेलवे एग्जाम में ये प्रश्न जो है दोस्तों पूछता रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, अरे कि पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों है कि श्रीलंका जो है रत्नों का महाद्वीप है, पूर्वी समुद्री की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाती है। ठीक है, आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम
समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में क्या है दोस्तों, स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये दोनों क्या है दोस्तों, पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं पॉइंट। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अधिरोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अधिरोपित सीमा एक उदाहरण है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सर क्रीक विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर क्रीक कच्छ दलदली भूमि के रण में जैसे गुजरात आपका है, पाकिस्तान से अलग कर दी है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट। कह रहा है कि रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है, वो भी रेलवे से संबंधित जो भी प्रश्न हुए हैं सभी में ये प्रश्न पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। और इनका निर्धारण कब हुआ था पूछेगा तो 15 अगस्त 1947 को। कौन किए थे? तो सर रेड क्लिफ किए थे। ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। आइए अगला पॉइंट दोस्तों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम लोग पीओके कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों कि पीओके की राजधानी कौन है? मुजफ्फराबाद है। क्या है? मुजफ्फराबाद। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि ऊंचाई 8,850 मीटर है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है। अगला है क्वेश्चन कि नियंत्रण रेखा यानी एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट दोस्तों है वह है सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछेगा कि सियाचिन जो लद्दाख में है ना, जो सेना द्वारा जो ऑपरेशन चालू किया गया था वह कौन सा ऑपरेशन था दोस्तों? तो वह था मेघदूत ऑपरेशन। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला जो है पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है दोस्तों? तो सियाचिन है। अगला पॉइंट कह रहा है कि काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। ठीक है, काला पानी विवाद दोस्तों किस देश से संबंधित है? तो वह भारत और नेपाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट दोस्तों है वह है म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। क्या था दोस्तों? बर्मा। ठीक, अगला पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, इस समय दोस्तों भारत सरकार जो अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया था। ठीक है, पहले ये बर्मा जो था ये भी क्या था? भारत में था। ठीक, अगला पॉइंट है मांडेले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, किसकी रचना की थी दोस्तों? बताइए। गीता रहस्य। ठीक है, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर जो आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों है कि हिमालय की श्रेणी, ठीक है, हिमालय की श्रेणी अराकान योमा न अराकान योमा म्यांमार में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों है, आइए इस पॉइंट को देखते हैं।
कह रहा है कि मैकमोहन जो है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है, जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी, कौन दोस्तों, हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, प्रश्न पूछता है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो उस सीमा रेखा का नाम क्या है दोस्तों, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, किसने इसका निर्धारित किया था, तो हेनरी ने किया था, हेनरी मैकमोहन ने किया था। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई, ठीक है, अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे हम LAC कहलाती है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है कि डोकलाम, ठीक, क्या है, डोकलाम जो है चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, एक विवादित क्षेत्र जो सिक्किम के पास चीन के चुंबी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर करें कि भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, दार्जिलिंग में हुआ था। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा जो है दोस्तों वह भारत और पाकिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा जो है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है तो इस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोग जो है अपने कॉपी पर इसको नोट करते रहिए। ठीक है, एक नोट बनाइए बढ़िया सा और इसको अपने कॉपी पर लाइन टू लाइन लिखते रहिए। ठीक है, जब एग्जाम आपका आ जाएगा ना, क्योंकि आपका पेपर जो है 5 जून से शुरू होने वाला है। ठीक है, NTPC का, तो आप लोग उससे पहले इस वीडियो से पढ़कर रिवीजन कर लीजिएगा या जो आप नोट्स बनाए रखेंगे उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, और फिर पेपर में बैठिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण ये वीडियो था आपके लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि त्रिपुरा 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से 3 तरह से होते घिरा हुआ है, 3 तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है कि भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों, शून्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आए दिन हर एग्जाम पूछता है, सिर्फ RRB पे नहीं सभी एग्जामों में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट दोस्तों है कि न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम, ठीक है, दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट है, कह रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस, क्या दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश, यानी ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, और कोलकाता के बीच जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलाई गई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रेलवे के संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न सोच लीजिए कि ये पूछेगा जरूर, 100% पूछेगा। ठीक है, ये पूछेगा कि बांग्लादेश, ठीक है, और कोलकाता के बीच कौन सी ट्रेन चलाई गई थी, तो मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। और पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलाई गई थी, तो समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, बात समझ में गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हम लोग हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलाना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। ठीक है, ये देखिए जो है करंट का प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछ सकता है कि कोलकाता से और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलाई गई थी उस ट्रेन का क्या नाम है, तो बंधन एक्सप्रेस है। क्या है, बंधन एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, अगर जितने लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो इस चैनल को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा थ्योरी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हम लोग चलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए सभी लोग इस सेशन को शेयर करो। ठीक है, और इस लिंक को भी शेयर करो, जितना हो सके अपने दोस्त यार को सबको शेयर करो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर।
चलिए दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न पहला, सभी लोग प्रश्न पहले का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। पूछ रहा है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है भारत चीन, ऑप्शन बी है भारत नेपाल, ऑप्शन सी है भारत श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत पाकिस्तान। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा, प्रश्न पहले का कौन सा आंसर सही होगा। सभी लोग कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा दोस्तों, और सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपका 39 में, ठीक है, 39 प्रश्नों में कितना आपका सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ। ठीक है, तो बताइए कौन सही इसमें है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, भारत नेपाल। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वह आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 12। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए, प्रश्न दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न दूसरे का दोस्तों ऑप्शन आपका सही है सी, 16। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग प्रश्न 3 का आंसर दीजिएगा। प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 36। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए, प्रश्न तीसरे का कौन सा सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न तीसरे का आंसर आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों, 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 क्या है दोस्तों, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, समझ गए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर, है ना, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 4 कह रहा है कि मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच है। ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, बी कह रहा है कि अमेरिका एवं कनाडा, सी कह रहा है कि जर्मनी एवं फ्रांस, ऑप्शन डी कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान। तो सभी लोग आंसर दीजिए, प्रश्न 4 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, जर्मनी एवं फ्रांस। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, समझ गए। और जो लोग नए हैं ना वो लोग इस चैनल को समझ लीजिए कि सर्च कर लीजिए, एसटी क्लाइमेक्स एकेडमी नाम है इसका। ठीक है, एसटी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सर्च मारिए और जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। ठीक है, जिसका वीडियो छूट जाता है, अगर वो लाइव नहीं जुड़ पाता है, ठीक है, लाइव वीडियो में अगर वो नहीं जुड़ पा रहा है, ठीक है, उसके पास समय नहीं है, नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप लोग एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी को सर्च करिएगा। ठीक है, और उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं सभी आरआरबी एनटीपीसी के सभी हैं, तो आप लोग जाकर उसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और अपना एक सीट कंफर्म करिए। ठीक है, नौकरी का एक सीट जो है दोस्तों ना उसको कंफर्म करिए। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न 5 का सभी आंसर दीजिए। कह रहा है कि तर्क विवाद किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भारत श्रीलंका, बी है भारत बांग्लादेश, सी है भारत पाकिस्तान और ऑप्शन डी है भारत नेपाल। तो सभी लोग आंसर दीजिए, प्रश्न 5 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, भारत पाकिस्तान। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ना वो है आपके स्क्रीन पर, है ना, प्रश्न 6। सभी लोग 6 का आंसर दीजिए। कह रहे कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। पूछ लिया ना, इसलिए हम कह रहे थे कि आप लोग याद कर डालिए इसको। ठीक है, ऑप्शन ए है 38वीं समांतर रेखा, बी कह रहा है कि 49वां समांतर रेखा, सी कह रहा है कि 17वीं अक्षांश रेखा और ऑप्शन डी कह रहा है कि शून्य रेखा। ठीक है, तो बताइए भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए कौन सही है। तो इसमें दोस्तों आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, शून्य रेखा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, है ना, स्क्रीन पर है प्रश्न 7। सभी लोग आंसर दीजिए 7 का। कह रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए है पुंछ, बी है गिलगित, सी है कारगिल, डी है मुजफ्फराबाद। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न 7 का ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, मुजफ्फराबाद। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? मुजफ्फराबाद है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 8। सभी लोग प्रश्न 8 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए है चीन, बी है नेपाल, सी है पाकिस्तान, डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों प्रश्न 8 का सभी लोग आंसर दीजिए, कौन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 9। कह रहा है कि सीलान किस देश का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए है म्यांमार, बी है श्रीलंका, सी है चीन, डी है थाईलैंड। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए, शिलांग किस देश का प्राचीन नाम था? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों 9 का जो आपका सही है वो सही है श्रीलंका, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, है ना, स्क्रीन पर है कि नहीं, है ना, प्रश्न 10। तो सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और एक आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव कमेंट करिएगा आप लोग, ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आपके एक कमेंट से दोस्तों ना हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मोटिवेशन हमारा बनाए रखिए। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कितना लोग इस वीडियो का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो का जो भी लाभ उठाएगा वह 100% नौकरी करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए प्रश्न 10 का सभी आंसर दीजिए। कह रहा है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए है आपका जर्मनी एवं पोलैंड, बी कह रहा है कि इंग्लैंड एवं फ्रांस, सी कह रहा है कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी कह रहा है कि अमेरिका एवं कनाडा। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 10 का कौन सा आंसर सही है? तो प्रश्न 10 का आंसर जो है आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है दोस्तों, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। सभी लोग प्रश्न 11 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए है काराकोरम, बी कह रहा है कि हिमाद्री, सी कह रहा है कि लद्दाख, डी कह रहा है कि हिमाचल। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 11 का आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, काराकोरम। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 12। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत में है, चीन में है, पाकिस्तान में है कि नेपाल में है? तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए, प्रश्न 12 का कौन सा आंसर सही है? तो दोस्तों इसमें सही है ऑप्शन डी, नेपाल। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 13। चलिए सभी लोग प्रश्न 13 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि फरक्का विवाद किस दो देशों के बीच है? ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, बी है भारत बांग्लादेश, सी है भारत नेपाल, ऑप्शन डी है भारत म्यांमार। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए, प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए, सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करिए, सभी लोग अपना अपना कमेंट करिए, सभी लोग आंसर दीजिए जितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, बताइए कौन सा सही है प्रश्न 13 का? तो दोस्तों प्रश्न 13 का सही है आपका ऑप्शन बी, भारत बांग्लादेश। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 14 का कह रहा है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ऑप्शन ए है जिब्राल्टर, बी है डोवर, सी है
पाक जल डमरू, ऑप्शन डी है सर क्रीक। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 14 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, पाक जल डमरू। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 15। दोस्तों अगर चैनल पर हमारा फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए सभी लोग प्रश्न 15 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। क्या पूछ दिया? नहीं। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है असम और ऑप्शन डी है मेघालय। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा, प्रश्न 15 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 16। कह रहा है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है। ऑप्शन ए है जर्मनी एवं फ्रांस, बी है यूएसए एवं कनाडा, सी है फ्रांस एवं इंग्लैंड, ऑप्शन डी है भारत एवं श्रीलंका। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 16 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, यूएसए यानी अमेरिका एंड कनाडा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17। कह रहा है कि मंडाले जेल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है चीन, सी है भूटान, डी है म्यांमार। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग, मांडेले जेल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो कौन सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, म्यांमार में। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। चलिए प्रश्न 18 का सभी आंसर दीजिए। कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए है भारत नेपाल, ऑप्शन बी है भारत चीन, ऑप्शन सी है भारत पाकिस्तान और ऑप्शन डी है भारत म्यांमार। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों जो लोग बढ़िया से थ्योरी को पढ़े होंगे वह एक भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और जो लोग बस हवाई देखे होंगे तो उनका तो गलत होना ही है। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि हर वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, एकदम ऐसे ही सवाल आएगा। रेलवे एनटीपीसी में एकदम हूबहू यही सवाल छपने वाला है, इतना ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कौन सा सही है। इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, भारत पाकिस्तान। समझ गए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 19। कह रहा है कि डुरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, बी कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान, सी कह रहा है कि भारत एवं श्रीलंका, डी कह रहा है कि भारत एवं नेपाल। तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन कौन सही है बताइए, ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। ऑप्शन ए है भारत अफगानिस्तान, बी है भारत पाकिस्तान, सी है भारत म्यांमार, ऑप्शन डी है भारत भूटान। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए, प्रश्न 20 का कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका सही है, भारत पाकिस्तान। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21। कह रहा है कि भारत से बर्मा यानी म्यांमार कब अलग हुआ। ऑप्शन ए है 1937 में, बी है 1938 में, ऑप्शन सी है 1940 में, ऑप्शन डी है 1945 में। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए, प्रश्न 21 का कौन सा आंसर सही है। इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, 1937 में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22 कह रहा है कि चीन के साथ किस राज्य सीमा स्पर्श नहीं, ठीक है, क्या है, नहीं करती है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है सिक्किम, डी है मिजोरम। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए, प्रश्न 22 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, मिजोरम। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों ना, वो है आपके स्क्रीन पर, है कि नहीं। प्रश्न 23, चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन ए है जर्मनी। आइए थोड़ा इसको छोट कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी नहीं दिख रहा था ना, अब दिख रहा है। ठीक, प्रश्न 23 आपका है। कह रहा है कि जर्मनी एवं पोलैंड। बी है उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। सी कह रहा है कि उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम। डी कह रहा है कि रूस एवं फिनलैंड। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए, प्रश्न 23 का कौन सा आंसर सही है। दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन ए, जर्मनी एवं पोलैंड। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ना, वो है आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर है ना, स्क्रीन पर है कि नहीं है। प्रश्न 24, करें कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे सीमा लंबी रेखा बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है पंजाब, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य के साथ, ठीक है, पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न आपके हैं स्क्रीन पर, प्रश्न 25। ठीक है, प्रश्न 25 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, आइए प्रश्न 25 का सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए भारत, बी है चीन, सी है भूटान, डी है म्यांमार। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 25 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, म्यांमार। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, प्रश्न 26 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों। ऑप्शन ए है मेघालय है, बी कह रहा है त्रिपुरा, सी कह रहा है कि मिजोरम, डी कह रहा है कि असम। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 26 का कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है। चलिए कौन सा सही है, इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। चलिए दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 27 कह रहा है कि बहादुर शाह जफर, कौन, बहादुर शाह जफर की कब्र कहां पर स्थित है। ठीक है, बहादुर शाह जफर की कब्र कहां पर स्थित है, बताइए सभी लोग। ऑप्शन ए है यांगून, बी है बैंकॉक, सी है ढाका, ऑप्शन डी है भूटान। तो आंसर दीजिए सभी लोग, 27 कौन सही है। तो 27 का दोस्तों आपका सही है ऑप्शन ए, यांगून। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 28 कह रहा है कि पंजशीर घाटी कहां पर स्थित है। ठीक है, पंजशीर घाटी कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान में, बी कह रहा है कि जर्मनी में, सी कह रहा है कि भूटान में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि अफगानिस्तान में। तो दोस्तों 28 का आंसर दीजिएगा कौन सा सही है। तो दोस्तों 28 का आंसर आपका सही है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ना वो है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, प्रश्न 29 कह रहा है कि मैन रहीन, ठीक है, मैन रहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन ए है रूस एवं फिनलैंड के, बी कह रहा है कि जर्मनी एवं फ्रांस के, सी कह रहा है कि अमेरिका एवं कनाडा के, और ऑप्शन डी कह रहा है कि भारत एवं श्रीलंका के। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए, प्रश्न 29 का कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन कौन सा, ए, ऑप्शन ए आपका सही है, रूस एवं फिनलैंड के। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, है ना, आपके स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। प्रश्न है आपका 30। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आइए प्रश्न बताइए सभी लोग आंसर करें कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। ऑप्शन ए भूटान, बी है नेपाल, सी है म्यांमार, डी है अफगानिस्तान। तो कौन सी है दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, भूटान। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 31 है ना। प्रश्न 31 का सभी आंसर दीजिए। कह रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है, मतलब कि जो मैत्री एक्सप्रेस है किनके बीच चलती है। ऑप्शन ए है दिल्ली एवं लाहौर, बी है दिल्ली एवं कराची, सी है ढाका एवं कोलकाता, डी है गुवाहाटी एवं ढाका। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों प्रश्न 31 का ऑप्शन आपका सही है सी, ठीक है, ढाका एवं कोलकाता। ढाका मतलब, ढाका क्या है, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है, इसकी बांग्लादेश की राजधानी है ना, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 32 आपके स्क्रीन पर। कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य सीमा लगाती है। आपको बताना कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी कह रहा है कि लद्दाख, सी कह रहा है कि दिल्ली, डी कह रहा है कि चंडीगढ़। तो कौन सा आंसर सही है बताइए। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, लद्दाख, है ना। चलिए आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 33। कह रहा है कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, मेघदूत ऑपरेशन, ठीक है, कहां पर चलाया गया था। ऑप्शन है सियाचिन, बी है कारगिल, सी है पुंछ, डी है उरी। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, सियाचिन, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 34। करें कि म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। क्या करती है, नहीं करती है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है नागालैंड, सी है मणिपुर, डी है असम। तो सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 34 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, असम, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है ना वो आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 35। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए प्रश्न 35 का सभी आंसर दीजिए। कह रहा है कि तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है भारत म्यांमार, बी है भारत नेपाल, सी है भारत बांग्लादेश, डी है भारत चीन। तो दोस्तों प्रश्न 35 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, भारत नेपाल, ठीक है। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है दोस्तों, तो है भारत और नेपाल के बीच, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 36। सभी लोग प्रश्न 36 का आंसर दीजिए। प्रश्न 36 का सभी लोग आंसर दीजिए। सॉरी गाइस, इसमें 35 से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है ना वो है सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही, बी नहीं है, ठीक है। बी आपका नहीं है, गलत है, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, माइंड से। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, भारत बांग्लादेश, ठीक है। अब सही है, ठीक, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 36। चलिए प्रश्न 36 का सही आंसर दीजिए। कह रहा है कि समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है। ऑप्शन ए है भारत चीन, बी है भारत पाकिस्तान, सी है भारत नेपाल और डी है भारत बांग्लादेश। तो दोस्तों बताइए सभी लोग प्रश्न 36 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ना वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 37 का सभी आंसर दीजिएगा। करें कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। मतलब कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय जो राज्य है वह सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो ऑप्शन ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है त्रिपुरा, डी है मिजोरम। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 37 का आंसर दीजिएगा। तो कौन सा सही है, इसमें सही है आपका कौन सा, बांग्लादेश, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो भारतीय राज्य की सीमा जो लंबी बनाती है वह कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है, समझ गए। चलें आगे।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न है 38 कह रहा है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 8 और डी है 9। तो सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 38 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी 8। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों पर। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों प्रश्न है 39 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जितने लोग लाइव जुड़े इस समय सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए सभी लोग प्रश्न है 39 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। कह रहा है कि मैकमोहन की इन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन का बताना आपको है। ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, बी है भारत अफगानिस्तान, सी है भारत चीन और ऑप्शन डी है भारत बांग्लादेश। तो बताइए सभी लोग कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें दोस्तों आपका सही है ऑप्शन सी, भारत और चीन। ठीक, तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और कहीं पर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड मॉर्निंग।